हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब मस्त, सब अच्छे। तो आज हम शुरू करेंगे आपका पॉलिनोमियल चैप्टर्स के आगे के क्वेश्चन। इसकी थ्योरी मैंने आपको पिछली क्लास की वीडियो में बता दी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी थ्योरी को पूरा एक्सप्लेन किया है। जिस भी बच्चे को अगर कुछ डाउट है तो उस वीडियो को एक बार दोबारा देखे जाके मैंने पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, सारी चीज़ों को ध्यान से एक एक पॉइंट को वहाँ क्लियर करते हुए समझाया। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट की या 1.5 की स्पीड में भी लगाकर देखेंगे तो आप उस वीडियो से पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप वो सारे कॉन्सेप्ट समझ जाए तब आप इस वीडियो पर आएंगे। और इस वीडियो में हम समझेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आएंगे, कैसे इस पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें। और रही बात, एक और कमेंट आया था वॉइस के लेकर कि वॉइस गूंज रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बेटा उस पर वर्क किया जा रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद आपको वॉइस सही मिलने लगेगी। फिलहाल थोड़ा सा कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर दूँ, बट अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आई एम सॉरी। मैं अच्छे से अभी कोशिश करता हूँ कि एक नया माइक और चीज़ों को एटमॉस्फेयर, एक्चुअली क्लास में जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो पूरा खाली है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ गूंजती हुई नजर आती है। और वैसे भी ये क्लास में बनाई हुई है तो इसलिए हो जाता है। ठीक है, तो बाकी मैं चीज़ें सही करूँगा। आप फिलहाल वीडियो पर अपनी पढ़ाई को फोकस कीजिए, आपके नोट्स है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहली बात कि कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, इस बात को समझ लीजिए। जैसा हमारे पास यहाँ मैं आपसे बोलूँ कि ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब हो गया उसके x स्क्वायर के साथ जिस भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो x स्क्वायर के साथ यहाँ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, a का, तो a उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर मैं आपसे पूछूं x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा b, क्योंकि यहाँ पर x के साथ b का मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो ये लास्ट में बचा हुआ है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। ठीक, इतनी बात समझ गए। आगे देखिए, इसके बाद हमारे पास दो रूल्स होते हैं जहाँ पर लिखा है सम ऑफ जीरोस। वैसे तो इसकी प्रूविंग्स भी होती है बट हम बता भी देंगे, आप करोगे नहीं क्या फायदा हुआ। आपके एग्जाम में जो आता है उसी को पढ़ाते हैं, उसी पर फोकस करते हैं। ठीक है, देखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया जीरोस का सम। जीरोस पता है क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में बताया है कि x की ऐसी वैल्यू, देखो इधर x की ऐसी वैल्यू जिसमें x की वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन को वो जीरो कर दे तो वो होता है उसका जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस, भाई जितने पावर होगी उतने जीरोस लिखेंगे। अगर पावर 3 है तो 3 जीरोस, पावर 2 है तो 2 जीरोस। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 2। पावर 2 है तो 2 जीरोस आएंगे। तो 2 जीरोस में सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये कैसे आया, इसको और अच्छे से समझते हैं। लेट करते हैं, लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। सारे यही पढ़ा, इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा बीटा। मतलब इस इक्वेशन के दो जीरोस होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है b तो b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है a तो a माइनस b अपॉन। तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास है c और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है हमारे पास a। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हो गया अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। आपको इन दोनों पर ज्यादा फोकस करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो आप इतना चीजें फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और इस चैप्टर को आज ऐसा खत्म करेंगे कि आपको फिर दोबारा डाउट ना हो। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए फटाक से। तो बच्चों देखिए, आपको मैंने थोड़ा सा फॉर्मूले बता दिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अब हम बात करते हैं कि हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ये क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच जो रिलेशन मैंने अभी आपको बताया है उसको भी हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है,
तो माइक को पकड़ के इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको आवाज़ गूंजती नजर ना आए और मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे। देखिए, फाइंड द जीरो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करेंगे और जीरोस फाइंड करने के लिए इसको इक्वल्स टू जीरो रखना होता है। जब इसको इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, एक्स वाले टर्म को सिस्टमैटिक फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ले आए, अब इसके जीरोस निकालने आपको आते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आता है। 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 3 जा 18 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि ऐसे दो फैक्टर ढूंढिए कि मल्टीप्लिकेशन करने में उसका 18 ही आए और प्लस माइनस करने पर 7 आए। तो हमारे दो फैक्टर हो गए 9 एंड 2। 9 2 जा 18 होता है और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये दो टर्म्स और ये फोर टर्म्स में से ये फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, इन दोनों टर्म्स से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 3x, यहाँ बनेगा 2x माइनस 3 प्लस, अब इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आया तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे क्योंकि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसलिए हमने प्लस 1 लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों से ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, ये ब्रैकेट कॉमन होना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट कॉमन चला गया तो बचा क्या हमारे पास 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करिए, अलग अलग जीरो के इक्वल रखिए। एक बार देखिए 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रखिए और एक बार 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखिए। जब आप ये रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। ये देखो दोनों x की वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यूज आई। x की दो वैल्यूज इसलिए आई हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने अभी बताया कि जितनी पावर होगी उतनी ही x की वैल्यूज आएंगी। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब x की दो वैल्यूज आ गई तो एक वैल्यू को हम लोग अल्फा लेट कर लेते हैं और एक वैल्यू को हम लोग बीटा लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर रिलेशनशिप भी तो वेरीफाई करना है, जीरोस एंड कोफिशिएंट है। तो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया जीरोस एंड कोफिशिएंट का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। चलिए वेरीफाई करके देखते हैं कि यह सही रिलेशन आ रहा है या नहीं। करना कैसे है ये भी बता देता हूँ। अल्फा की वैल्यू देखिए हमने रख ली 3/2 और बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 तो प्लस माइनस का 1/3। और यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ एक बात और छोड़ के देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। जब हम इसको कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू 6 आ गई, b के प्लेस पर माइनस का 7 लिखा हुआ है और c के प्लेस पर माइनस का 3। तो a b c तीनों वैल्यूज आ गई। जब तीनों वैल्यूज आ गई तो इसको यहाँ पर पुट कर दो। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, b की वैल्यू देखिए माइनस का 7 है, यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस 7। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, यहाँ पर पुट कर देंगे 6। ठीक, बात समझ में आई? आगे देखते हैं, इसको कैलकुलेट कीजिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 3/2 माइनस 1/3, देन एलसीएम लेंगे आएगा 6 या 9 माइनस 2 और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/6। अच्छा इसको देखिए माइनस सॉल्व करेंगे तो ये भी तो 7/6 आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये हो गया वेरी, तो पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब दूसरा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है, ये आपको बताया था मैंने। तो अल्फा की वैल्यू सेम 3/2 इंटू माइनस का 1/3 और सी की वैल्यू देखिए कहाँ लिखी हुई है, सी की वैल्यू ये लिखी हुई है माइनस का 3, ए लिखा हुआ है। तो जब सी की वैल्यू बैठेंगे माइनस का 3, ए की वैल्यू आगे 6, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/2, इसको सॉल्व करेंगे ये भी आ जाएगा माइनस का 1/2, इक्वल आ गया माइनस का 1/2। जब ये इक्वल आ गया तो ये क्या हो गया, वेरी, ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन था जो हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड था जीरोस, तो जीरोस पहले फाइंड किया हमने। जीरोस फाइंड करने के बाद इसके रिलेशन को वेरीफाई करना था तो हमने वेरीफाई किया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े बहुत होते हैं, जो आपके अभी स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आने का चांस होगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, देन आगे और इस अच्छे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। नोट करिए।
तो देखिए बच्चों, यह है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया है सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सॉल्यूशन होगा। तो करना कैसे है, बस इस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल है इसको क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 को इक्वल्स टू 0 रख दीजिए। ठीक, इक्वल्स टू 0 रखने के बाद आपको इसको फैक्टर करना है। क्या रूट के फैक्टर करने आपको आते हैं? रूट का बड़े टर्म्स में दिया जाता है। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखा दूंगा, किसी भी रूट वाले नंबर का, फ्रैक्शन वाले का, फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो उसका, इजी से इजी मेथड बता दूंगा। बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और डायरेक्ट आंसर निकालने भी सिखा दूंगा, क्योंकि बाकी आगे बैंकिंग वगैरह जो होते हैं उसमें होता है। फिलहाल अभी इस पर फोकस करते हैं, देखते हैं करते क्या है। प्रोसेस वही है, रूट 3 का मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 3 में कराएंगे। अगर रूट 3 का मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 3 में कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? रूट 3 बन जाएगा, 3 into 4 से 12। अब 12 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पर 8 आता हो। तो सिंपल है, 6 और 2, 6 2 जा होता है 8, 6 2 जा होता है 12 और 6 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। पर ध्यान देना दोनों नेगेटिव लेंगे तभी आएगा, क्योंकि प्लस का हमको पहले चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ गए? ठीक, इतना नोट कर लेंगे। फैक्टर निकालना है, वैसे फैक्टर निकालना है तो फैक्टर को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला फैक्टर हुआ अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 4 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। अब इनमें से कुछ कॉमन लीजिए। अब देखिए आप कह रहे होंगे सर इसमें कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा। तो अब जब कॉमन आपका नहीं निकल रहा तो इसको भी रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? देखो ऐसे, मैं सिखाता हूँ आपको। जैसे ये 2 है तो इसको 2 into 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात? अगर यहाँ तक समझ में आए तो इस 3 को अगर हम हटा दें और इसको अगर हम लिखते रूट 3 into रूट 3x, तो देखो ये तब भी तो 3 ही हुआ, 3 हुआ ना। तो बस यही हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर हमें इसको रूट 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। देन 2x प्लस 4 अंडर रूट 3x इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? अंडर रूट 3x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस 2 अंडर रूट 3। ठीक, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लो, यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 अंडर रूट 3। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अगर नहीं सेम बन रहा है तो आप कोशिश कीजिए, देखिए कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है कि ब्रैकेट सेम नहीं बन रहा है। वैसे तो सेम बनना चाहिए। जब ये ब्रैकेट सेम बन गया है तो क्या करो, ब्रैकेट को कॉमन ले लो, x माइनस 2 रूट 3 और ये आ जाएगा रूट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को अलग अलग इक्वल कर दो, माइनस का 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0 और अंडर रूट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पर x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। देखिए ये दो बातें हो गई, यहाँ x की वैल्यू आ गई। फिर वही बात कि आपको क्या करना है, इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है जीरो का कोएफिशिएंट के। तो इस वाले पहले रूट को ले लो अल्फा और दूसरे वाले रूट को ले लो बीटा। फिर मैंने एक और बात बताई थी, सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन थी अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0, इसको क्या करो, कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। जब कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू अंडर रूट 3 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 8 आ जाएगी, c की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 आ जाएगी। देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। दिख रहा है आप लोगों को ये? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इतना हो गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू यहाँ से मैंने ये लिखा हुआ है 2 रूट 3, बीटा हो गया 2 अपॉन रूट 3, ये हो गया 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 और माइनस का b मीन्स माइनस का 8 और माइनस का अपॉन में a की वैल्यू अंडर रूट 3। इसको पकड़ा यहाँ अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू ना लगाओ भी, क्योंकि अभी इनको वेरीफाई करना है, देखना है कि क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सी की वैल्यू हो गई 4 अंडर रूट
अपॉन √3। देखिए यहाँ से तो आपको √3 से √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। ये वाला रिलेशन तो आपका आराम से वेरीफाई हो गया है। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया है। अब इसको चेक करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे बड़ी बात, लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसको सॉल्व करना मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं, √3 अपॉन √3 रेशनलाइज कराएंगे। जैसे रेशनलाइज कराएंगे लेंगे 2 √3 प्लस 2 √3 अपॉन 3। अब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6 √3 प्लस 2 √3 अपॉन 3। अब सॉल्व करोगे आ जाएगा 8 √3 अपॉन 3। ठीक, यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 अपॉन √3 आया। √3 को यहाँ पर भी रेशनलाइज करा दो, रेशनलाइजेशन आता है। अगर किसी को रेशनलाइजेशन में डाउट हो तो भी बता दो, आपको जो जो टॉपिक में डाउट आप हमको बता दो, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँ। देखिए यहाँ का जो LHS और ये RHS, ये दोनों LHS इक्वल आ गया RHS के, देन ये भी क्या हो गया वेरीफाई। आपका रिलेशन जो है वेरीफाई करने वाला जो क्वेश्चन है, ये समझ में आया कि जो आपका रिलेशन वेरीफाई होगा ऑब्टेन द जीरो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जीरोस निकालने पड़ेंगे। जीरोस निकालने के बाद आपको उसके रिलेशन को वेरीफाई कराना होगा। ये आपके बोर्ड्स में भी आता है एक क्वेश्चन, और आपके प्री बोर्ड वगैरह में भी, CBSE वालों के प्री बोर्ड में 9th क्लास में या 10th में भी पॉलिनोमियल है, उसमें भी आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी बच्चे उनको फॉलो कर चुके हैं वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है अपने दोस्तों को शेयर करो और उनसे बोलो कि फॉलो करें और नए नए चीज़ों को समझें। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगी और आपको कर एग्जाम में स्कूल में अगर टीचर सिखा देते हैं बहुत अच्छी बात, सीखिए बहुत अच्छी बात। कई कुछ बच्चों को डाउट्स होते हैं कि सर ये नहीं समझ रहा है, ये पॉइंट नहीं समझ रहा है, तो ये आपको फ्री आराम से यूट्यूब पर मिल जाएगा। आराम से उसको देखिए, समझिए और इस क्वेश्चन को नोट करिए। ठीक, इसी के साथ अभी मैं ये दो क्वेश्चन मैंने कराने के बाद मैंने आपको एक रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट करा दिया है, और बाकी के क्वेश्चन जो है लास्ट एक और वीडियो में हम कवर करके आपको छोटी छोटी वीडियोस में, ज़्यादा नहीं छोटे छोटे वीडियोस में क्लिप बनाकर आपको देंगे, जिससे कि आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए और ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगे। आप मुश्किल से 20-25 मिनट डेली देखिए, 1.5 की स्पीड लगा लीजिए, ब्रेक मारिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अपने आप नहीं आते हैं तो अपना वीडियो देख के समझिए और आगे बढ़िए। ठीक, बस इतना सा काम आपको करना है, और फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, ये भी आपका ही काम है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।